नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक पाठ को लेंगे और उसके जो मूल विचार हैं उन्हें बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आध्यात्मिक उन्नति का असली रहस्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोग पूछते हैं। आज हम एक खास आध्यात्मिक पाठ के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ये पाठ ना हमें बदलाव के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा खाका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले ये पाठ एक बहुत बड़ी समस्या को हमारे सामने रखता है, और वो समस्या है एक खोए हुए स्वर्ग की। यहाँ देखिए, एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। पाठ कहता है कि मानवता और खासकर भारत एक समय में अपनी दिव्य पावन अवस्था में थी। देवी देवताओं का स्वर्णिम राज्य था। लेकिन अब वो एक पतित अवस्था में आ गई है। मतलब एक पावन दुनिया से एक तमोप्रधान यानी अंधकार और अज्ञान से भरी दुनिया में। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जो गिरावट हुई ना, इसका कारण कोई बाहरी दुश्मन या कोई विदेशी ताकत नहीं थी। नहीं, ये एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक लड़ाई थी। पाठ साफ कहता है कि इस राज्य को सबसे पहले रावण ने छीना। और यहाँ रावण का मतलब है हमारे अंदर के आसुरी अवगुण। अच्छा, तो अब जब समस्या सामने आ गई है तो इसका समाधान क्या है? अब ये पाठ हमें वापस जाने का रास्ता दिखाता है, एक गाइड और एक सबसे जरूरी नियम बताता है। और वो सबसे जरूरी नियम है श्रीमत का पालन करना। अब श्रीमत क्या है? श्रीमत का मतलब है सिर्फ एक बाप यानी परमात्मा की श्रेष्ठ सलाह, मतलब गाइडेंस का, सलाह का सिर्फ एक ही सोर्स होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध। यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये रास्ता कितना सटीक है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। मतलब सफलता चाहिए तो सिर्फ एक को सुनना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दूसरी सलाह नहीं, पूरा फोकस। और यही फोकस सुरक्षा की गारंटी है। अब देखिए, हर आध्यात्मिक सफर में एक विलन तो होता ही है ना, एक विरोधी। और इस पाठ में भी एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जो रास्ते में खड़ी है। और इस विरोधी का नाम है माया। माया क्या है? ये दुनिया का भ्रम है। वो सारी अटैचमेंट्स, वो सारे लालच जो एक आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, उसे नीचे गिराते हैं। और यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त रूपक का इस्तेमाल किया गया है। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। सोचिए, माया कोई हल्का फुल्का भ्रम नहीं है। वो एक एक्टिव, एक मजबूत पहलवान की तरह है जो आसानी से हार नहीं मानेगी। मतलब ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। हाँ, तो ये चुनौतियां तो आएंगी ही। माया के प्रहार होंगे, कभी पुराने विकार के ख्याल आएंगे तो कभी दुनिया की चीजों से लगाव की लहरें उठेंगी। ये सब परीक्षाएं हैं। लेकिन पाठ कहता है कि ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जैसे दवाई पहले बीमारी को बाहर निकालती है, वैसे ही। तो इससे घबराना नहीं है। तो ठीक है, दुश्मन का पता चल गया, लड़ाई कितनी मुश्किल है ये भी पता चल गया। तो अब सवाल उठता है कि इससे जीतेंगे कैसे? तो अब पाठ हमें जीत का सबसे बड़ा हथियार बताता है, और वो हथियार है याद। जैसा कि यहाँ लिखा है, माम एकम याद करो, यानी सिर्फ मुझे याद करो। ये जो याद है ना, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक बाप पर लगातार और पूरा ध्यान टिकाने का एक बहुत ही फोकस्ड अभ्यास है। तो ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका सीधा मकसद है आध्यात्मिक सफाई करना, और जो भी पुराने गलत कर्म हैं जिन्हें विकर्म कहा गया है, उन्हें खत्म करना। सच पूछो तो याद को एक ऐसी आग की तरह बताया गया है जो सारे पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। चलिए, ये तो हुई थ्योरी, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो अब पाठ हमें इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है। ये देखिए, एक पूरा डिसिप्लिन रूटीन बताया गया है। सुबह उठते ही सबसे पहले बाप से बात करो, उनसे जुड़ो। फिर पूरे दिन का एक चार्ट रखो कि कितनी देर याद में रहे। और ये सिर्फ बैठकर नहीं करना है, चलते फिरते काम करते हुए भी याद को बनाए रखना है। और हाँ, याद से जो शक्ति मिलती है वो निडर बनाती है। ये जो सेल्फ ऑडिट है ना, ये पक्का करता है कि अभ्यास लगातार बना रहे। तो इतनी मेहनत, इतनी लगन के बाद आखिर हासिल क्या होगा? अब पाठ हमें इस पूरे आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को फॉलो करने का जो अंतिम परिणाम है वो बताता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है शुद्धि का, यानी पतित से पावन बनने का सफर।
ये एक तरह से अंदर की पूरी सफाई है, पूरी तरह से प्योर हो जाना। और जब ये शुद्धि पूरी हो जाती है तब आता है अंतिम लक्ष्य। वो है एक साधारण नर से नारायण जैसा दिव्य बनना। पाठ में साफ कहा गया है कि सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ इसी एक लक्ष्य के लिए है, नर से नारायण बनना। अब ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे 84 जन्मों के एक बहुत बड़े साइकिल के कंटेक्स्ट में समझाया गया है। जैसा कि हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, आत्मा सतयुग में एकदम परफेक्ट होती है, देवता होती है। फिर त्रेता द्वापर से होते होते कलयुग में वो पूरी तरह से पतित हो जाती है। और अभी इस संगम युग में बाप आकर उसे फिर से पावन बनाते हैं, ताकि वो नए चक्र में दोबारा देवता बन सके। ये है पूरी कहानी। लेकिन ये सब करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है गहरा वैराग्य। आप मुए मर गई दुनिया, इसका मतलब है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां आत्मा खुद को इस दुनिया के ड्रामा से बिल्कुल अलग समझे। जब अपने लिए ये पुरानी दुनिया मर जाती है, तभी असल में ऊपर उठना संभव होता है। और आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये सब ड्रामा पहले से ही तय है? तो पाठ का सार इसी विचार पर खत्म होता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड का चक्र है, ये गिरना, फिर संघर्ष करना और आखिर में जीतना, ये सब एक पहले से तय प्रीडेस्टिन्ड ड्रामा का हिस्सा है जो हमेशा हूबहू रिपीट होता रहता है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो हर चीज को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।